नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। भाव और स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध। बीमारी आने के कई स्रोत हैं। एक बीमारी बाहर से आती है। सर्दी का मौसम आया, समस्या पैदा हो सकती है, कोई बीमारी आ सकती है। गर्मी का ज्यादा मौसम आया तो उसमें भी बीमारी हो सकती है। ये सब आगंतुक बीमारियां, आगंतुक रोग हैं। आदमी चल रहा है, चोट लग गई, गिर गया, चोट लग गई, ये कोई मूल बीमारी नहीं है। यह भी एक प्रकार से आगंतुक बीमारी है। कोई जर्म्स का, वायरस का प्रकोप हो गया, आदमी बीमार हो गया, यह भी बाहर से आने वाली बीमारी है। कुछ बीमारियां ये बाहर से आने वाली है और कुछ बीमारियां हमारे भीतर से आती है। भीतर से जो बीमारियां आती है उनका संबंध है भाव जगत के साथ, भाव तंत्र के साथ। और जो बड़ी बीमारियां आती है वे भीतर से आती है। मेडिकल साइंस में भी आज ये बहुत स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि कैंसर, अल्सर आदि आदि जो बड़ी बीमारियां हैं वे साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं। वे शारीरिक बीमारियां नहीं है, वे मनोकायिक बीमारियां हैं। वे साइकोसोमेटिक डिजीज है, भीतर से आती है। वे साइकार करते मनोकायिक बीमारियां। अगर इसका ठीक अनुवाद किया जाए साइकोसोमेटिक का, तो साइको का होना चाहिए भावकायिक बीमारियां। साइको का अनुवाद ठीक मन नहीं है। फ्रायड ने माइंड का प्रयोग किया था, किंतु युंग जो उनके बाद हुआ और उनका साथी भी था, युंग ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत सूक्ष्म काम किया। उन्होंने कहा कि हमारी चेतना के दो स्तर हैं, एक माइंड और माइंड से आगे है साइक। हम माइंड तक अटक जाते हैं। माइंड कोई हमारी अंतिम यात्रा नहीं है, मंजिल नहीं है। उससे आगे है साइक। तो साइकोसोमेटिक यानी भावकायिक बीमारियां, ये ठीक अनुवाद उसका हो सकता है। तो बहुत सारी बीमारियां साइक से आती है, भीतर से आती है, भाव जगत से आती है। तो भाव जगत के साथ बहुत गहरा संबंध है बीमारी का। स्वास्थ्य का संबंध भी भाव जगत के साथ और बीमारी का संबंध भी भाव जगत के साथ। हम कुछ उदाहरण ले लें। एक व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, बहुत क्रोधी है। अब क्रोध भाव है, भीतर का है। क्रोध का वेग बढ़ा और हृदय प्रभावित हो जाएगा। हृदय का कोई शत्रु है सबसे ज्यादा, तो क्रोध नंबर 1 है। पहले नंबर का शत्रु है क्रोध। जब क्रोध की सीमा बढ़ती है हमारा हृदय प्रभावित हो जाता है। भय बढ़ा और हृदय भी, फुफ्फुस भी और यकृत भी, गुर्दा खराब हो जाता है। कुछ व्यक्ति कहते हैं हम नमक भी ज्यादा नहीं खाते और चटपटी चीजें भी नहीं खाते, फिर उसका गुर्दा कैसे खराब हो गया। आहार भी एक कारण है बीमारी का, पर केवल आहार पर नहीं अटकना चाहिए। उससे भी ज्यादा सूक्ष्म कारण है हमारा भाव तंत्र। यदि डरता ही रहता है, डरता रहता है, तो उसका गुर्दा खराब हो जाएगा, उस पर असर आता है। हमारे भाव का शरीर के अवयवों पर असर होता है और रोग पैदा होता है। और एक परस्पर संबंध है इनका कि शरीर का कोई अवयव रोगी बनता है, उसका हमारे भाव तंत्र पर असर आ जाता है। एक आदमी का यकृत, लीवर खराब है, लीवर खराब है, कलह करने वाला हो जाएगा, कलह बहुत करता है,
लड़ाई झगड़ा कलह करता रहता है। अब कलह का कोई औषध उपचार तो है नहीं, दवा तो है नहीं, पर ध्यान दिया जाए। अगर भाव तंत्र के आधार पर सूक्ष्म मीमांसा करें तो जो व्यक्ति ज्यादा कलह करता है तो उसकी लीवर की जांच करा लेनी चाहिए कि लीवर ठीक काम कर रहा है कि लीवर में कोई गड़बड़ी है, क्योंकि लीवर कलह का बहुत बड़ा कारण बनता है। एक आदमी चिड़चिड़ा स्वभाव है, चिड़चिड़ा स्वभाव बन गया, जांच करनी चाहिए कि उसका लीवर कैसा है। एक व्यक्ति उदास होता है, बिना मतलब उदास हो जाता है, उदास रहता है, प्रसन्न नहीं रहता, प्रसन्न नहीं है तो भी जांच करनी चाहिए लीवर कैसा काम कर रहा है, लीवर का फंक्शन कैसा है। लीवर और स्प्लीन, तिल्ली दोनों ठीक काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर वे ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो अकारण आदमी उदास बन जाएगा। प्रेक्षा ध्यान की मर्यादा में इन सब पर विचार किया गया कि हम स्वास्थ्य पर ध्यान दें, बीमारी पर ध्यान दें, तो केवल बाहरी कारणों पर ही अटक न जाएं। बाहरी कारण भी हो सकते हैं, पर हमारे शरीर के एक एक अवयव पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। भाव में जहां भी थोड़ी गड़बड़ होती है तो समझ लो कि शरीर का अवयव कैसे काम कर रहा है, और शरीर के अवयवों में गड़बड़ होती है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा भाव कैसे काम कर रहा है। दोनों का अन्योन्य संबंध, इंटरेक्शन, दोनों का परस्पर क्रिया, परस्परता है, एक दूसरे का संबंध जोड़ना। जो प्रेक्षा ध्यान के प्रशिक्षक बनते हैं उनके लिए तो इस विषय का ज्ञान करना बहुत आवश्यक है कि वे इस बात पर ध्यान दें कि व्यक्ति के स्वभाव में क्या है और स्वभाव अच्छा है या नहीं है। हमारा एक सूत्र बनेगा, प्रेक्षा ध्यान का सूत्र है कि संतुलित भाव स्वास्थ्य अच्छा, विचार अच्छा, असंतुलित भाव स्वास्थ्य खराब। भाव का संतुलन नहीं, बैलेंस नहीं है तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, और अवयव ठीक नहीं है तो भाव भी प्रभावित हो जाएगा।